नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन से मिले बेरमो विधायक अनूप सिंह। दिवंगत पत्रकारों के परिजनों की आर्थिक मदद के लिए सौंपा 5 लाख का डिमांड ड्राफ्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान विधायक अनूप सिंह ने राज्य में कोरोना संक्रमण से दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुँचाने के लिए निजी कोष से 5 लाख रूपए का डिमांड ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा। आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्य के सभी सांसदों एवं विधायकों के साथ हुए सीएम की वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कोरोना संक्रमण से दिवंगत पत्रकारों के परिजनों की आर्थिक सहायता के लिए अपने स्तर से 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की थी। लॉकडाउन के चलते नेपाल में फंसे झारखंड के 26 प्रवासी मजदूरों की हुई घर वापसी। लॉकडाउन के चलते नेपाल में फंसे झारखंड के 26 प्रवासी मजदूरों की शनिवार को घर वापसी हो गई। सभी बस में सवार होकर दुमका के लिए रवाना हो गए। भारत आने के बाद की गई रैपिड एंटीजन जांच में 5 श्रमिकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसके बाद उनकी RT-PCR जाँच की जाएगी। इन 26 श्रमिकों को नेपाल की सीमा से लेकर शनिवार को सुबह 10:30 बजे झारखंड के दुमका के लिए रवाना हुए दंडाधिकारी राकेश कुमार ने न्यूज एजेंसी को बताया कि भारत की सीमा में पहुंचने पर झारखंड के श्रमिकों की रैपिड एंटीजन जांच की गई, जिसमें 5 श्रमिकों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना का पीक अभी पार नहीं हुआ है, खतरा अब भी बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 90% से ज्यादा हो गई है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमण दर भी 4% के आसपास बनी हुई है। ये आंकड़े कोरोना से हमारे संघर्ष में उत्साहवर्धक है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य कर्मियों समेत कोरोना के खिलाफ मुहिम में लगे हर एक कर्मी और राज्य की जनता का अभिनंदन करता हूँ। पर मेरे मुताबिक कोरोना का पीक अभी पार नहीं हुआ है। जब तक राज्य में कोरोना से एक भी राज्यवासी की मौत हो रही है, तब तक पीक है, खतरा है और हम ना तो खुश हो सकते हैं और ना ही चैन से बैठ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब हम और तीव्र गति से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दे रहे हैं। तीसरे चरण की तैयारी के लिए हम SOP बनाने समेत अन्य जरूरी कदम उठा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को रांची सदर अस्पताल में बनेंगे 60 बेड, मनोरंजन का भी इंतजाम। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को खतरे की खबरों के मद्देनजर झारखंड में राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा तैयारी में जुट गया है। इन तैयारियों में रांची सदर अस्पताल को आगे रखा गया है। वहीं रिम्स ने भी अपने स्तर से तीसरी लहर को लेकर तैयारी तेज कर दी है। रांची जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा इसको लेकर रांची सदर अस्पताल में 60 बेड के चाइल्ड वार्ड की तैयारियों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर रांची के सदर अस्पताल में चाइल्ड वार्ड में 60 बेड तैयार किए जा रहे हैं। इसमें 40 बेड ऑक्सीजन सुविधा युक्त होंगे। वहीं 20 ICU बेड्स बनाए जा रहे हैं। बताया गया कि अस्पताल में बच्चों के मनोरंजन के लिए भी तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। झारखंड ई-पास में गलत जानकारी दी तो पुलिस करेगी कार्रवाई, मजाक बनाने वालों पर सख्त हुआ प्रशासन। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान 16 मई से ई-पास के बिना घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया हुआ है। यही वजह है कि परिवहन विभाग 15 मई से लोगों के लिए ई-पास जारी किया है। ई-पास झारखंड.nic.in पर आवेदन करने के साथ ही ई-पास ऑटोमेटिक जारी हो जाता है। इसके लिए किसी अधिकारी का ना तो चक्कर लगाने की जरूरत है और न ही पैसे देने की। अप्लाई करने के कुछ देर बाद ही डाउनलोड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का झंझट भी नहीं है। परिवहन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ई-पास आम लोग भी बिना किसी परेशानी के पा सके, इसके लिए वेरिफिकेशन का फंक्शन नहीं रखा गया है। लेकिन अधिकारियों ने यह नहीं सोचा कि आगे चलकर वेरिफिकेशन का ना होना मजाक का विषय बन जाएगा। अब जब लगातार ई-पास पर मजाक होने लगा, तब परिवहन सचिव के सोन ने मामले में ऐसे लोगों के खिलाफ जाँच कर कार्रवाई के लिए रांची SSP को पत्र लिखा है। झरिया में जानलेवा कोरोना की चैन तोड़ने के लिए हुआ टास्क फोर्स का गठन। झरिया में जानलेवा कोरोना की दूसरी लहर की चैन को तोड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो गया है। झरिया अंचल में ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। फोर्स से जुड़े पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक शुक्रवार को झरिया अंचल कार्यालय में हुई। बैठक में अंचल के विभिन्न क्षेत्रों से पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से जुड़े लोग शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि जानलेवा कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए अंचल के हर क्षेत्र में लोगों की कोरोना जाँच, टीकाकरण अधिक से अधिक करने को जागरूक किया जाएगा। हजारीबाग के बरही प्रखंड में कोरोना की दूसरी लहर में 45 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा मिले संक्रमित। कोरोना से बरही प्रखंड के 45 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इनमें 13 लोगों की मौत तो बरही अनुमंडल अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में हुई। 4 लोगों की मौत यहां से रेफर करने के बाद रांची, पटना में इलाज के दौरान हुई। अन्य की मृत्यु गाँव में ही इलाज के दौरान हो गयी। अधिकांश लोग कोरोना की दूसरी लहर के आरंभ में ही संक्रमित होकर मरे। अप्रैल के आरंभ में अस्पताल में कोविड संक्रमितों के इलाज के लिए उचित व्यवस्था ही नहीं थी। कोविड केयर सेंटर में 13 लोगों की मौत, पंचमाधव पंचायत में 9, कोनरा पंचायत में 5, बरही पूर्वी पंचायत में 5 व बरही पश्चिमी पंचायत में 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके अलावा अन्य पंचायतों में भी 2-1 लोगों के मरने की बात कही गई है।
रोटरी क्लब ने रांची जिला प्रशासन को दिए 100 ऑक्सीमीटर। पंचायतों में मेडिकल टीम स्क्रीनिंग में करेगी उपयोग। रांची जिला में विभिन्न 71 टीकाकरण केंद्रों में 45 प्लस और 18 प्लस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण का कार्य जारी है। इसी क्रम में शनिवार को जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने रोटरी क्लब के द्वारा रांची में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान रोटरी क्लब की ओर से जिला प्रशासन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग स्वरूप 100 ऑक्सीमीटर दिए गए। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए पंचायत स्तर पर गठित टीम गाँव में घर घर जाकर लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। रोटरी क्लब की ओर से दिए गए ऑक्सीमीटर का उपयोग यह टीम करेगी। बिहार झारखंड में एनसीसी ने बढ़ाई 4,500 सीटें। प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को अब अधिक फायदा। राज्य के निजी व अर्ध सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब एनसीसी में शामिल होकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। सरकार की ओर से जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग के लिए देश भर में 1 लाख कैडेट रिक्तियां को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार पूर्ण स्ववित्त पोषण योजना के तहत एनसीसी कैडेटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इससे बिहार व झारखंड के निजी स्कूलों के छात्र और छात्राएं एनसीसी में नामांकन ले पाएंगे। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी सरकारी मदद। 18 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनके मां और पिता संक्रमित होकर दोनों की मृत्यु हो गई है और परिवार में देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, तो उन बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम के तहत चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की श्रेणी में आते हैं और उसे पुनर्वास करने की कार्रवाई करें। शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में जामताड़ा डीसी फैज अक अहमद मुमताज ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की बैठक में यह निर्देश दिए। डीसी ने निर्देश दिया है कि यदि किसी बच्चे के माँ पिता की मौत कोरोना संक्रमण से होती है तो उस बच्चे के विभाग की ओर से 2,000 रुपए प्रति माह का अनुदान मिलेगा और बाल आश्रय गृह में रखा जाएगा। घर पर हैं कोविड मरीज, चाहिए निःशुल्क ऑक्सीजन तो इन नंबरों पर करें संपर्क। यदि किसी जमशेदपुर शहर वासी के घर में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, यदि ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क ऑक्सीजन की जरूरत है तो वे जुगल सलाई स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को संपर्क कर सकते हैं। गुरुद्वारा कमेटी की ओर से वैसे जरूरतमंदों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है, जिसके तहत जरूरतमंद अपने घर पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर व रेगुलेटर ले जा सकते हैं। लेकिन उक्त सेवा का लाभ लेने के लिए लाभुकों को अपना आधार कार्ड व डॉक्टर की पर्चा जमा करना होगा। कोई भी मरीज लाभ लेने के लिए 700485 77 व 620125 380 से संपर्क कर सकते हैं। कोरोना ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, रोजगार और भूखमरी से हुए हाल बेहाल। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने बोकारो के ऑटो चालकों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा कर दी है। चालकों का कहना है कि इस स्थिति में बैंक की किस्त भरें या घर चलाएं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लोगों का काम धंधा बंद हो जाने से लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। जहाँ एक तरफ बीमारी से बचने के लिए लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके समक्ष रोजी रोटी का भी संकट उत्पन्न हो गया है। ई पास के लिए अब ओटीपी भरें, सरकार ने बदले नियम। झारखंड सरकार ने ई पास जारी करने के नियम में फिर से संशोधन किया है। अब ऑनलाइन आवेदन करने वालों को ई पास लेने के लिए मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को भरकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद ही उन्हें झारखंड सरकार के डैशबोर्ड में एंट्री मिलेगी। यहाँ से वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर ई पास जारी करवा पाएंगे। इससे पहले ई पास में मोबाइल वेरिफिकेशन की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते ई पास में धांधली और फर्जीवाड़ा की शिकायत मिल रही थी। कोविड के कारण रेलवे के अस्पतालों में शुरू होगा ये काम। कोविड-19 के सेकेंड वेव के समय जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हुई, उसके बाद से देश भर के अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि भविष्य में ऑक्सीजन या दूसरे जरूरी मूलभूत संसाधनों की कोई किल्लत नहीं हो। इसी कड़ी में रेलवे ने रेगुलर वर्क प्रोग्राम 2021-22 के तहत रेलवे अस्पतालों में कई तरह की सुधार करने का आदेश जारी किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी चक्रधरपुर और रांची मंडल में संचालित अस्पतालों को अपग्रेड करने का आदेश जारी किया है। साथ ही इसके लिए राशि भी आवंटित कर दिया गया है। इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए जोन के महाप्रबंधक और डीआरएम को जिम्मेदारी दी गई है। थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। दाखिल याचिका करने वाले अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि रूपा तिर्की की मौत को संदेहास्पद मानते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का निर्देश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है। याचिका में स्थानीय विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र और डहू यादव नामक व्यक्ति को प्रतिवादी बनाते हुए दोनों की भूमिका और पंकज मिश्र की संपत्ति की जाँच कराने का आग्रह भी अदालत से किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 28 दिन में चलाया 101 ऑक्सीजन ट्रेन, 6810 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन 10 राज्यों को भेजा। दक्षिण पूर्व रेलवे 23 अप्रैल से लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस का संचालन कर रहा है। शुक्रवार तक यानी बीते 28 दिनों में दक्षिण पूर्व रेलवे ने
101 ऑक्सीजन एक्सप्रेस का संचालन करते हुए 10 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेशों को 6,810 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। कोविड-19 को देखते हुए रेल मंत्रालय देश भर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस का संचालन कर रहा है। जिन राज्य या शहरों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा किल्लत है, वहां इसकी आपूर्ति कर रहा है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया है, ताकि ऑक्सीजन ट्रेन बिना विलंब के जल्द से जल्द उन राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई कर सके जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। झारखंड के गांवों में कोरोना संक्रमण रोकने की बाकायदा शुरू, हर पंचायत में चलेंगे आइसोलेशन सेंटर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को संक्रमण के प्रसार को सीमित करने के लिए विशेष रूप से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित कोरोना के मामलों की पहचान करने के लिए डोर टू डोर अभियान की योजना बनाने और शुरू करने के निर्देश पर अमल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों को घर घर जाकर वह अभियान की विस्तृत योजना के लिए पत्र जारी किया है। टाटा स्टील फाउंडेशन में नौकरी का सुनहरा मौका, जल्दी करें। कोविड-19 महामारी के कारण कई युवाओं की नौकरी छूट गई है, तो कई युवाओं को उत्पादन कम या बंद होने पर काम से बैठा दिया गया है। टाटा स्टील फाउंडेशन ऐसे युवाओं की मदद के लिए आगे आया है। फाउंडेशन की ओर से बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत 200 युवाओं को बहाल किया जाएगा। बहाली प्रक्रिया के तहत फील्ड हेल्थ वर्कर के पद के लिए उम्मीदवारों को इंटर या स्नातक पास होना अनिवार्य है। यह बहाली कोल्हान के 3 जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां के लिए होगी। बहाली की शर्तों के अनुसार जो युवा स्थानीय हैं और उन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवारों के पास अपना मोटरसाइकिल या 2 पहिया वाहन व ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, ताकि वे ग्रामीण इलाकों का दौरा कर सके। बहाली के लिए योग्य उम्मीदवार 90 65 73 32 24 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।